हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो सेंटर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का जून का सेकंड सेट है हमारा। तो जून का सेकंड सेट देखने वाले 50 टॉप क्वेश्चन हम देख चुके थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जून के आगामी एग्जाम्स के लिए। तो अगला हम सेट देखने वाले हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो कई पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, लगभग 2 से 3 पार्ट रहेंगे इसमें। और इसी ये रहेगा ना कि अलग अलग थोड़ा सा रहेगा 50 क्वेश्चन, तो कंफर्टेबल रहेंगे हम इसको पढ़ने के लिए। तो इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये बोला कि नया केंद्रीय सूचना आयुक्त किससे बनाया गया। तो नया केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाया गया किसको? प्रवीण कुमार आपके श्रीवास्तव जी हैं। तो एक मिनट इसको कलर ले लेते हैं यहाँ से। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, इनको बनाया गया है केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त बना दिया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनटीआर ऑल पॉलिटिकल बायोग्राफी बुक किसकी है। तो एनटीआर ऑल पॉलिटिकल बायोग्राफी, एनटीआर तो सबको पता होगा, फेमस जो राजनेता थे आपके, कहाँ के, तमिलनाडु के। तो ये किताब किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट फेमस बुक है। या फिर के रामचंद्र मूर्ति। तो के रामचंद्र मूर्ति है साहब, इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट हम देखने वाले कि महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप। तो महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप ये किसने जीता? ये भारत ने जीता। हराया किसको था इसमें? तो कजाकिस्तान को डिफीट किया यहाँ पर भारत ने। तो ध्यान रखेंगे, महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप है, किसने जीता? भारत ने। और कजाकिस्तान को डिफीट किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है। तो अहमदनगर का नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया आपका अहिल्याबाई। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, अहिल्याबाई इसका नाम कर दिया गया है। किसका? अहमदनगर का। नेक्स्ट हमारा औरंगजेब नगर का नाम क्या है? संभाजी नगर कर दिया गया है। और उस्मानाबाद का कर दिया गया धाराशिव। तो ये भी काफ़ी ध्यान रखना। तो नाम बहुत ज़्यादा चेंज किए जा रहे हैं, आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अहमदनगर का क्या कर दिया गया? अहिल्याबाई नगर। औरंगाबाद का है संभाजी नगर, उस्मानाबाद का है धाराशिव। नेक्स्ट हमारा आता है कि बांद्रा वर्सोवा लिंक। तो बांद्रा वर्सोवा लिंक है, काफ़ी फेमस है, उसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? वीर सावरकर सेतु उसका नाम कर दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीसीएस का नया सीईओ किसे बनाया गया। तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीसीएस एग्जाम वगैरह कराती है, बहुत सारे क्षेत्र में इनका काम है। तो इसका जो नया सीईओ बना दिया गया, ये बना दिया गया के कृतिवासन को। तो के कृतिवासन साहब जो हैं वो बन गए हैं टीसीएस के नए सीईओ। नेक्स्ट हम देखते हैं मलेशिया मास्टर सुपर 500, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया मास्टर सुपर 500 का खिताब इसने जीता है। तो एचएस प्रणय है। और हराया किसको है? इन्होंने वेंग हॉक को हराया है, ये आपके चाइना के हैं। तो मलेशिया मास्टर्स टॉप जो सुपर 500 है, ये किसने जीता है? ये आपका जीता है प्रणय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बन गए। तो फिर से एक बार जीत गए हैं तुर्की के नए राष्ट्रपति एर्दोगन। तो रसप तैयप एर्दोगन काफ़ी समय से सन 2000 के आसपास के हैं, तब से लेकर 2024 तक ये फिर से 2023 में फिर से जीत गए हैं। तो नए राष्ट्रपति बन गए एर्दोगन, फिर से वही है। नेक्स्ट हमारा कि माता खीर भवानी मेला कहाँ पर लगा? जम्मू कश्मीर में। तो जून का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माता खीर भवानी का मेला कहाँ पर लगा है? जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि जूनियर मेंस हॉकी कप 2023 तक खिताब किसने जीता है? ये आपका भारत। तो जूनियर मेंस हॉकी कप काफ़ी ध्यान रखेंगे, हराया किसको है? वही अपना बहुत प्यारा बच्चा पाकिस्तान को। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जम्मू चिड़ियाघर कहाँ पर खुला है? ये आपका जम्मू जैसा नाम है, जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू चिड़ियाघर खुला गया, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ येलो स्टार सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है हमारे राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू जी को। और किसने दिया है? सूरीनाम। तो सूरीनाम देश, जल्दी से कमेंट करके बताओ सूरीनाम किस महाद्वीप में पड़ता है। तो सूरीनाम किस महाद्वीप में पड़ता है, ये जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी में लगा देना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस अभी हाल में प्रधानमंत्री को बहुत सारे जो सम्मान है वो दिए गए हैं, कई सारे जो स्टेट्स हैं, देश हैं, उन्होंने दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान का किसको मिला है? साहित्य सेतु का सम्मान मिला है हेमलता शर्मा को 2023 का, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये सांची। तो सांची में मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन रही है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी। अगला हमारा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप किसने किया है? तो खाद्य सुरक्षा के मामले में जो टॉप पर राज्य है वो हमारा केरल है, दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तो तीनों को ध्यान रखेंगे, टॉप 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पे हमारा केरल है, दूसरे पे हमारा पंजाब और तीसरे पे है तमिलनाडु। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें गोवा टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी में बात करें तो जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर है। तो खाद्य सुरक्षा के मामले में टॉप पर कौन है? केरल। यूटी में कौन है? जम्मू कश्मीर। और छोटे राज्यों में गोवा, बड़े राज्यों में केरल, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है जो निकाला जाता है भारत का, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसको दिया गया है? अवार्ड आईआईटी मद्रास को दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हेलमंड जो नदी विवाद है वो किन देशों के बीच में? ये नौ नहीं है, ये नदी है, ठीक है, ध्यान रखना। हेलमंद नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
दो देशों के बीच में काफ़ी विवाद का मुद्दा है, यहाँ तक कि दो देशों के बीच में लड़ाई भी छुड़वा देता, क्योंकि जो नई जंग होने वाली है वो पानी को लेकर ही होने वाली है। तो हेलमंद नदी किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है, ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। अफगानिस्तान और ईरान ने तो अभी हाल में क्या किया है, तालिबानियों ने हेलमंद नदी का पानी रोक लिया, जिसकी वजह से ईरान में अधिकतर क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। जैसे कि ईरानी गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसके बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अब्दुल्ला अल मदोस। तो अब्दुल्ला अल मदोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है WTO का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष बना दिया गया अब्दुल्ला अल मदोस को। ये कहाँ के हैं, UAE के हैं, तो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है अब्दुल्ला अल मदोस को। अगला हमारा कि एशियन अंडर-20 की एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 19 पदक जीते हैं, किसमें, एशियन अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में। तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अगला हमारा आता है कि तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ है, किसने टॉप किया है। तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप किया गया है ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है और 64 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 64 पदक जीते हैं, जिसमें कि 26 गोल्ड हैं। तो टॉप जो यूनिवर्सिटी रही है वो रही आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें 64 पदक यूनिवर्सिटी के हाथ आए हैं, उसमें से 26 गोल्ड हैं। और तीसरे नंबर का यूनिवर्सिटी गेम था, ये हुआ कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में, और इसका जो शुभांकर था वो क्या था, जीतू, जो बारासिंगा है। तो मैस्कॉट भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पर हुआ है ये भी ध्यान रखेंगे, और किसने जीता है ये भी ध्यान रखेंगे, और कितने पदक रहे हैं 64 टॉप में, और गोल्ड कितना रहा है तो 26, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा कि यूनाइटेड नेशन के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ पर होने वाला है, ये भारत में होने वाला है। 2022 में मिस वर्ल्ड कौन रही थी, तो कैरोलिना ब्लावस्का रही हैं, पोलैंड की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में रहने योग्य सबसे बेस्ट शहर कौन सा चुना गया है, तो ये वियना को चुना गया है कि रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर है वियना। दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पर मेलबर्न। जल्दी बताओ कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, ठीक है, कोपेनहेगन किस देश में पड़ता है, किस देश की राजधानी है। टोटल 174 देशों में वियना को टॉप स्थान दिया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के मामले में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट आता था कि टेनिस संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया, तो मुदित दानी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एथलीट का, पुरुष एथलीट में टेनिस संघ द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुदित दानी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं टेनिस के। अगला हमारा क्वेश्चन है खान क्विस्ट युद्धाभ्यास। तो खान क्विस्ट युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है, ये मंगोलिया में हुआ है। और भारत की कौन सी टुकड़ी इसमें गई, तो गढ़वाल राइफल्स। तो गढ़वाल राइफल्स ने इसमें भाग लिया है। तो खान क्विस्ट कहाँ पर हुआ है, मंगोलिया में, और भारत की जो टुकड़ी ने भाग लिया है कौन सी है, गढ़वाल राइफल्स। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा यूरोपियन एसे अवार्ड किसे मिला है, तो यूरोपियन एसे अवार्ड मिला है आपका अरुंधति रॉय को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरुंधति रॉय काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, तो यूरोपियन एसे अवार्ड भी इनको मिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अगला हमारा कि साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार दिया है। तो युवा पुरस्कार किसे दिया है, साहित्य अकादमी ने अतुल कुमार राय। और इनकी जो पुस्तक है, जो उपन्यास है, उसका नाम है चांदपुर की चंदा। तो चांदपुर की चंदा को क्या मिला है, साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार दिया है। तो काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यही अंग्रेजी में किसको मिला है, इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द डेक्कन। ये किसकी रचना है, ये है अनिरुद्ध कंजी शेट्टी की। तो लॉर्ड ऑफ द डेक्कन किसने लिखी है, अनिरुद्ध कंजी शेट्टी की। और साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार किसे दिया है, अतुल कुमार राय को, चांदपुर की चंदा, जिसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किसने किया, तो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी में सबसे जो टॉप है पर है वो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है, आपकी चाइना में है। और भारत की किसने टॉप किया है, भारत की ISC बेंगलोर 48 नंबर पर रही है, ठीक है, टॉप में 48 नंबर पर भारत की ISC बेंगलोर रही है। बाकी ओवरऑल एशिया में जो टॉप पर रही वो है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चाइना में। नेक्स्ट हमारा आता है कि जोहा फसल किसी किस्म है, तो जोहा फसल में जो आपकी चावल की फसल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो ये चावल जिसको भी डायबिटीज़ है वो ये चावल का यूज़ कर सकता है, जोहा चावल, ठीक है, उसको हाल ही में GI टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हारून रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वो कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्री है। तो सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान कंपनी बन गई भारत की वो कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री, हारून रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोनाल्डो सिंह संबंधित है, किससे संबंधित है, रोनाल्डो, ध्यान रखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये है रोनाल्डो सिंह। तो रोनाल्डो सिंह से किससे संबंधित है, ये आपके साइकिलिंग से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रोनाल्डो सिंह किससे संबंधित है, ये आपके साइकिलिंग से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रॉ का नया चीफ किससे बनाया गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ किससे बना दिया गया है, ये आपका बना दिया गया रवि सेना को। तो मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रवि सेना जी को ध्यान रखना है कि रॉ का नया चीफ बना दिया गया, ठीक है। अगला हमारा कि एशिया कप 2023 कहाँ होने होगा, ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होने वाला है। तो एशिया कप आपका कहाँ होने वाला है, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड 2023 का किसको मिला है, तो रामचंद्र गुहा जी, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक है। तो इनको ये एलिजाबेथ जो कहाँ गया, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड मिला है किसको, रामचंद्र गुहा जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंडर-20 फीफा विश्व कप किसने जीता है, तो ये उरुग्वे ने जीता है। अंडर-20 ध्यान रखना है, अंडर-20 उरुग्वे ने जीता है और किसको हराया है, इटली को। चलो जल्दी से कमेंट करो कि उरुग्वे की राजधानी क्या है।
तो उरुग्वे की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और हराया किसको है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर 20 किसने जीता है फीफा वर्ल्ड कप, तो उरुग्वे ने। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माउंट मेयो भी हाल में चर्चा में था, ये कहाँ पर है, फिलीपींस में, तो इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि यूएफा कहाँ गया, तो ये हमारा यूएफा चैंपियंस लीग किसने जीती, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीती है। किसको हराया है कि इंटर मिलान को हरा दिया है, किसने, यूएफा चैंपियंस लीग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया है। और कौन सी जीत लिया, यूएफा चैंपियनशिप लीग को जीत लिया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया ओपन 2023 किसने जीता, ये सात्विक और चिराग शेट्टी ने जीता, डबल्स में जीता, ये ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया ओपन जो है ना डबल्स में जीता है 2023 में, किसने, सात्विक और चिराग शेट्टी ने, डबल्स में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंट कप किसने जीता है, तो भारत ने जीत लिया है, लेबनान को हरा दिया है। तो ध्यान रखेंगे इंटरकॉन्टिनेंट जो कप है वो भारत ने जीत लिया है लेबनान को हराकर। UIDAI जो आधार आपका बनाती है एजेंसी, वो उसके अभी हाल में नए अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम क्या है, अमित अग्रवाल, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि बीएसएफ का नया हेड कौन बनाया गया, नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया हेड बनाया गया। ITBP का हेड बनाया गया अनीश दयाल सिंह को। और CRPF का किससे बनाया गया है, CRPF का बनाया गया है आपका सुजाय लाल थाउसेन। तो CRPF वैसे भी सबको सुझा देती है, तो सुजाय लाल थाउसेन को CRPF का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुंदर इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पुरस्कार किसने जीता है, तो तेलंगाना ने जीता है। सुंदर इमारतें, बहुत सुंदर इमारतें वहाँ पर, तो आप जाइए देखिए, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीत लिया है तेलंगाना ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, तो भारत ने जीती है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। किसको रहा है, तो ईरान को रहा है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि हैंडबॉल लीग जीती है, किसने जीती है, हैंडबॉल लीग महाराष्ट्र ने जीती है, हराया किसको, गोल्डन ईगल को रहा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट आ जाता है। ये सब जून का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारी एक बुक आ जाती है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, तो ये किसने लिखी है, ये बुक लिखी है रूपा पाई जी ने, तो ये भी ध्यान रखेंगे, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा पाई जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत ने INS कृपण, तो INS कृपण उपहार में किसे दिया है, तो उपहार में किसे दिया है, मर नहीं, उपहार में किसे दिया है, तो ये वियतनाम को दिया है। कि हमारा जो एक, क्योंकि वियतनाम के साथ हमारे संबंध अच्छे करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वियतनाम का विवाद चाइना के साथ चलता है, और चाइना तो वैसे भी हमारा दुश्मन ही है। तो इसी तरीके से एक तौर पर देखा जाए तो कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो इसी तरीके से हमने INS कृपण जो है वियतनाम को गिफ्ट कर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था, ये सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है, हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो 29 जून को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करो सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है। तो ये रहे हमारे टॉप 50 और क्वेश्चन, सेकंड सेट है हमारा, तो टॉप 50 क्वेश्चन से जून के। अगला एक और सेट आने वाला है हमारा, इसके बाद लगभग 3 सेट रहने वाले हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जून से संबंधित है वो सारे हम करने वाले हैं, हर महीने का हम करेंगे करंट अफेयर्स ओवरऑल, ठीक है। तो ध्यान रखो, इसको लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करो। इसी तरीके से नेक्स्ट और हमारा तीसरा सेट भी आएगा, तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना होता है, जय हिंद।